देखिए कहाँ पढ़ने के लिए था, उत्तरकालीन मुगल सम्राट ना। ए से बताइएगा, बताना कि किसके शासन काल में हैदराबाद के जो सो चिनकिलिज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। आगे बताएंगे भी से कि मोहम्मद शाह के शासन काल में हैदराबाद के चिनकिलिज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। तो बताना है कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब किया था वो? 1725 में, ठीक है, 1725 में। बताएंगे ए से बताना है कि ईरान के सम्राट किसने जो है सो दिल्ली पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने। तो बताएंगे कि कब किया था? 1739 में, 1739 में। आगे बताएंगे भी से बताना कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। बता देंगे ऐसे बताना कि किसकी स्थापना तुरानियों एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था? ठीक है, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना किसने किया? ईरानियों ने किया था। बताएंगे भी से बताना कि नादिर शाह को और किस नाम से भी जानते हैं? ईरान का नेपोलियन। ठीक है, ईरान का नेपोलियन, ईरान के नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। बताएंगे ऐसे बताना कि नादिर शाह ने लगभग कितने रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया यह तख्ते हाउस मतलब लेकर वापस लौट गया था? 70 करोड़, ठीक है, 70 करोड़। बता देना अभी से कि बहादुर शाह प्रथम के बताएंगे काल, शासन काल। 1707 से 1712। ठीक है, 1707 से 1712, 1707 से 1712। बताएंगे ऐसे बताना कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, ठीक है, तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। बताएंगे भी से कि किसके शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? बोलिएगा। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम द्वितीय। तो बता देंगे ऐसे कि पानीपत के तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में। बता देना है भी से किसके किसके बीच हुआ? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। बताएंगे ऐसे कि जहांगीर शाह के बताइए शासन काल। जहांगीर शाह ठीक है, 1712 से 1713, 1712 से लेकर के 1713। बताएंगे भी से कि फारूक शेर के बताइए। 1713 से 19। ठीक है, 1713 से 1719, 1713 से 1719। बताएंगे ऐसे कि अहमद शाह अब्दाली के बताएंगे वास्तविक नाम। बोलिए। ठीक है, अहमद खान। अहमद शाह अब्दाली के वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। बता देंगे भी से बताना कि भारत पर उसने कई बार आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली? ठीक है, 8 बार। अहमद शाह अब्दाली भारत पर कई बार आक्रमण किया? 8 बार। तो बता देंगे ऐसे कि बताना कि किसने जो है सो शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया था? गुलाम कादिर खान। ठीक है, गुलाम कादिर खान ने। क्वेश्चन है कि किसने जो है सो शाह आलम द्वितीय को जो है सो हत्या करवाया था? तो गुलाम कादिर खान ने। बताएंगे भी से कि अंतिम मुगल सम्राट के नाम? ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे बताएंगे ऐसे बताना कि 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा किसको जो है सो बंदी बना लिया गया था और रंगून भेज दिया गया था? ठीक है, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को। बता देंगे भी से कि लाल किला में स्थित हीरा महल को किसने बनवाया? ठीक है, बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने। बताएंगे ऐसे कि बताना कि मशहूर शायर के नाम बताइए जो बहादुर शाह जफर के
शासनकाल में दिल्ली में रहते थे? मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब। बता देंगे बी से कि बी से बताना है कि हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली में है लाल किला। दिल्ली में लाल किला दिल्ली में। बताएंगे ए से कि भारत में जो सो यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ? 1498 में। तो बताएंगे बी से कि वास्को डी गामा कब आया था? 1498। छोटा डेट बताइए। 17 मई। 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में। बताएंगे ए से कि वास्को डी गामा ने जो सो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कहाँ पहुंचा? काली कट। ठीक है, काली कट ने। तो बताएंगे बी से कि बी से बताइएगा कि इस यात्रा को जो सो, इस यात्रा में वास्को डी गामा को जो सो किसने सहयोग किया था? अब्दुल मनीर। बोलिए। अब्दुल मनीर। अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद। तो आगे बताएंगे ए से बताना कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया? 1505 में। ठीक है, 1505 में। बता देना है बी से कि बी से बताएंगे कि भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना कौन? नाम बताना है। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय। पहला मतलब ये अल्फांसो दा बोले सही है? अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। बताएंगे ये से बताना कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया कब? 1510 में। ठीक है, 1510 में। तो बताएंगे भी से कि अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय भारत बन के आया कब? 1509 में। ठीक है, 1509 में। बता देना है ऐसे कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ में खोली? ठीक है, कोचीन में। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ में खोली? कोचीन में। बताएंगे भी से कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती के नाम बताइए। बोलिए। सन थोपे। ठीक ना, सन थो में होगा, थोपे नहीं, सन थो में। क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्व तट पर पुर्तगालियों ने एकमात्र बस्ती थी जिसका नाम था सन थो में। बताएंगे ऐसे कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए? ठीक है, डच आए। पुर्तगालियों के बाद जो है सो भारत में कौन आए? डच आए। बताएंगे भी से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। बोलिए। ठीक है, 1498 में। 1498 में। बताएंगे ऐसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, पूरे 1600। बता देंगे भी से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलिए। बोलना है। ठीक है, 1664 में। 1664 में। बताएंगे ऐसे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। तो बताएंगे भी से कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डच। बोलिएगा। ठीक है, 1602 में। 1602 में। तो आगे बताएंगे ऐसे कि डचों ने अब भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ में लगाई? 1605 में लगाया था। कहाँ में? ठीक है, मसूली पटना में। मसूली पटना में। बताएंगे भी से कि डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ में स्थापित हुई थी? डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ में स्थापित हुई थी? ठीक है, पुलिकट में। पुलिकट में। आगे बताएंगे ऐसे, बाकी खत्म हो गया। ठीक है, कल पढ़ के आना है कि डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। वहां से लेकर के अगला जो एक लाइन है वो पूरा पढ़ लेंगे। बताइएगा। ए से बताना है कि बहादुर शाह का पूर्व नाम बताइए। शाह का। ए से ठीक है, मुअज्जम। ठीक ना, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। आगे बताएंगे भी से
बताना है कि लंपट मूर्ख कहा जाता है किनको? जहादत साहब जहेदार साहब को। ठीक है, जहेदार साहब को। हम लोग पे नंबर दिया। तब इधर सही था क्वेश्चन में, तब दो बार तीन बार फिर बोले ना कि बताइए आप लोग। कहाँ पास थोड़े किए थे। आगे बताएंगे ए से बताना है कि शाह ए बेखबर के नाम से किसको जाना जाता है? शाह ए बेखबर। ठीक है, बहादुर शाह को, बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा जाता है। बताएंगे भी से बताना कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ठीक है, सालाबाई के संधि। सालाबाई के संधि बताएंगे ए से बताना कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब? 1803 और 5 में। ठीक है, 1803 से 5 में। 1803 से 5 में बता देना है भी से कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य अवध के संस्थापक कौन थे? ठीक है, शहादत खां। शहादत खां। बताएंगे ये से कि बंगाल के बताइए संस्थापक, बंगाल के संस्थापक बोलिए। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। आगे बताएंगे भी से बताना कि रंगीला बादशाह कहा जाता है किसको? मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। बताएंगे ऐसे कि मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? मुगल वंश का घृणित कायर से ठीक है, फर्रुखसियर को। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? फर्रुखसियर को। बता देंगे ऐसे अभी से बताइएगा। बताना है कि सूरत की संधि कब हुई? सूरत की संधि बोलिए। ठीक है, 1775 में। सूरत की संधि कब हुई? 1775 में। बताएंगे ऐसे बताना है कि सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 में। सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 में। बताएंगे भी से देवगांव की संधि कब हुई? 1800 में। 1803 में। ठीक है, 1803 में। तो बता देना ऐसे बताना कि मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? बहुत कुछ है। कथी भी से ठीक है, विजारत। ठीक ना, विजारत। आगे बताएंगे भी से बताना कि बाबर के शासन काल में कौन सा पद काफी महत्वपूर्ण था? ठीक है, वजीर का पद। वजीर का पद काफी महत्वपूर्ण था। बताएंगे ऐसे बताएंगे कि मीर बख्शी द्वारा मुगल शासन में बताना है कि किस नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था? बोलिए। खत बोलिए। ठीक है, सरखत नामक पत्र। ठीक ना, सरखत नामक पत्र पर। तो बताएंगे भी से बताना है कि अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार बताइए। अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। तो बता देंगे ऐसे कि किसने जो है सो अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? मुगल सम्राट में बताना है अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं? बोलिए। ठीक है, अकबर ने। तो बताएंगे भी से कि अबुल फजल के बड़ा भाई फैजी जो था वो किसके दरबार में रहता था? ठीक है, अकबर के दरबार में रहता था। अकबर के दरबार में बताएंगे ऐसे कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं? नहीं सर, बोलिए। ठीक है, जहांगीर, सलीम जिसे कहते हैं। ठीक ना, जहांगीर। आगे बताएंगे भी से बताना कि जहांगीर के शासन काल 1605 से बोलिए। ठीक है, 1605 से 1627। 1605 से 1627 बताएंगे ऐसे कि जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? कुछ नाम बताना है। सलीम उसी का नाम था ना? हाँ,
बी से न्याय की जंजीर। ठीक है, न्याय के जंजीर के लिए। आगे बताएंगे बी से, बताना है कि नूरजहां के वास्तविक नाम मेहरू निशा। ठीक है, मेहरू निशा। तो बताएंगे ए से, बताना कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम बताइएगा। अनारकली के ठीक है, मेहरू निशा एवं शेर अफगान के। मेहरू निशा एवं शेर अफगान के। तो बता देंगे भी से कि बाबर का जन्म बताइए। 1483, 14 फरवरी 1483। बताएंगे ऐसे कि चौसा के युद्ध कब लड़ा गया? बोलिएगा पीछे से। चौसा 1539 में चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में। बताएंगे भी से, बताना कि शेर शाह के बताइए शासनकाल। 1540 से 45। ठीक है, 1540 से 1545। बता देंगे ऐसे कि घाघरा के युद्ध कब लड़ा गया? 1529 में। तो बताएंगे भी से कि बाबर को अपनी उदारता के लिए किस नाम की उपाधि दी गई? ठीक है, कलंदर के। कलंदर की उपाधि दी गई। बताएंगे ऐसे, बताना कि बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। ठीक है, 1530 में। 1530 में। बताएंगे भी से कि मुगल वंश के संस्थापक, ठीक है, बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बता देंगे ऐसे, बताएंगे कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना कब? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना कब? 1173। ठीक है, 1173 में। बताएंगे भी से, बताना कि मोहम्मद गौरी ने जो है सो भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175। ठीक है, 1175 में। तो बता देंगे ऐसे कि तराइन के द्वितीय युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच? चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। बताएंगे भी से कि गुलाम वंश के बताएंगे स्थापना कब हुई? 1206 में। 1206 में। बता देंगे ऐसे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। बता देंगे भी से कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। बताएंगे ऐसे कि कुतुब मीनार के नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बताएंगे भी से कि लाख बख्श कहा जाता है किसे? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। इसी को नाम बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। बताएंगे ऐसे, बताना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किसके कारण हुई? ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। तो बता देंगे भी से, बताना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। बताएंगे ऐसे कि आराम शाह के हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश ने। ठीक है, 1211 में इल्तुतमिश ने। बता देंगे भी से कि खिलजी वंश कब से कब तक है? खिलजी वंश कब से कब तक है? 1290 से 1320। ठीक है, 1290 से 1320। 1290 से 1320। तो बता देंगे ऐसे कि तुगलक वंश कब से कब तक है? बोले सही है? 98। 1320 से 1398। 1320 से 1398। बता देंगे भी से कि बताएंगे लोधी वंश कब से कब तक है? लोधी वंश। 1451 से 1526। ठीक है, 1451 से 1526। 1451 से 1526। बताएंगे ऐसे सैयद वंश के संस्थापक, ठीक है, खिज्र खान। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान। बताएंगे भी से कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। बता दीजिएगा ऐसे कि
सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ में बनाया था? ठीक है, आगरा में। तो बता देंगे भी से कि सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी किसके कारण? बोलिए, सही है। ठीक है, गला के बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी किसके कारण? तो गला की बीमारी के कारण। आगे बताएंगे ये से कि दिल्ली सल्तनत में बताना है, दिल्ली सल्तनत में शासन व्यवस्था में कि केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को क्या कहा जाता था? सही होगा, सुल्तान। ठीक ना, केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को कहा जाता था सुल्तान। बताएंगे भी से बताना कि दिल्ली सल्तनत में किसके समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे? शासक के नाम बताना है। अलाउद्दीन खिलजी। बोलिए। ठीक है, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। आगे बताएंगे ऐसे बताना कि अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था किसके शासन काल में? वंश पे सही होगा, लोधी वंश में। ठीक ना, लोधी वंश में, लोधी वंश में। बता दीजिएगा भी से कि दीवान ए बंदगान का गठन किसने किया था? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो बताएंगे ऐसे कि दीवान ए कोही का गठन किसने किया था? हाँ, दीवान ए कोही, कृषि विभाग। सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बताएंगे भी से बताना है कि उस्र क्या था? उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स। ठीक है, कर था, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। आगे बताएंगे ऐसे कि जजिया कैसा था? जजिया ठीक है, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर। आगे बता देंगे भी से कि बौद्ध धर्म के बताएंगे संस्थापक गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो बताएंगे ऐसे बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कब? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। बता देंगे भी से गौतम बुद्ध के विवाह किसके साथ में हुआ? यशोधरा के। ठीक है, यशोधरा के साथ में। आगे बताएंगे ऐसे बताना कि गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम? ठीक है, राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम है राहुल। बता दीजिएगा भी से कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासन काल में? आजाद शत्रु। ठीक है, आजाद शत्रु के शासन काल में। बताएंगे ऐसे कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासन काल में? काला शोक। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी काला शोक के शासन काल में। तो बताएंगे भी से गौतम बुद्ध की मृत्यु बताइए। 483। देखिए, कल इसके आगे पढ़ के आइएगा। ठीक है, पीछे वाला मतलब ये पूछते हैं जे, तो ये तो डेली पूछबे करते हैं, पूछते हैं तो डेली तो पूछबे करते हैं। लाइए किताब स्पीडी। कितना टाइम हो रहा है? चलिए, हम आपको दिए थे भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था।